आपस में विचार विमर्श करके करेंगे। तो आपके जोन में जितनी भी शाखाएं हैं, आपको जो डायरी मिली है उसमें सारे पूरा मैप के साथ में लिखा हुआ है, जोन वाइज डिवाइड किया हुआ है और उसमें सभी शाखाओं के नाम भी लिखे हुए हैं। और इस बार मैं चाहती हूँ कि हर शाखा जो भी आपके जोन में है उसको मुख्य धारा से जोड़ना, प्रांत एवं राष्ट्र से दोनों से जोड़ना, क्योंकि बहुत सारी शाखाओं को ये भी नहीं पता होता है कि कौन प्रांत के पदाधिकारी है और कौन राष्ट्र के पदाधिकारी है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबको प्रॉपर तरीके से एक इन्फॉर्मेशन जाए। किसी भी शाखा को ये नहीं पता होता है कि उसको किस तरह से लेटर पैड बनाना है, किस तरह से उसको रिसीट बनाना है और किस तरह से उनका बैनर बनेगा। यहाँ तक कि उनको रजिस्टर कैसे, फाइल अपनी कैसे मेंटेन करनी है, इसका भी आधी से ज़्यादा शाखाओं को पता नहीं होता है। तो ये जोनल हेड्स का ये काम होगा कि आप लोग हर महीने, हर 15 दिन में, हर हफ्ते, जैसे आप लोग की सहूलियत हो, उसमें अभी अपने आपके जोन में जो भी शाखाएं हैं सबको गाइड करें। सबसे पहले तो अभी हम लोग को बैनर, रिसीट, लेटर हेड, ये सब की हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद कैसे फाइल मेंटेन करें, कैसे मीटिंग्स करें, और वो थोड़ी दिन बाद आएगा कि कैसे अपने हम लोग को फाइल रिपोर्ट राष्ट्र में भेजनी जो होती है, प्रांत में जो भेजनी होती है, वो फाइल रिपोर्ट भी बनाने के लिए गाइड करना बहुत ज़रूरी है। कि अपने पॉइंट्स, जो अंक तालिका राष्ट्र से जो आता है, वो लास्ट में हम लोग एक अपनी पत्रिका में छाप के छोड़ देते हैं कि ये हमारी अंक तालिका है, पर ये अधिकांश मेंबर्स को, शाखा अध्यक्ष को, किसी को भी नहीं पता होता है कि ये अंक तालिका के अनुसार हम लोग को किस तरह से अपनी रजिस्टर को मेंटेन करनी है। तो ये जोनल हेड्स का ये सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होगा कि रजिस्टर कैसे मेंटेन करना है, फाइल अपनी कैसे मेंटेन करनी है और मीटिंग्स को कैसे करना है। इसमें हम लोग अपनी मीटिंग्स को हर समय पैसे मांग के नहीं कर सकते। हर मीटिंग में अगर हम लोग एक डब्बा रख दें, 10 रुपया, जैसे हम लोग गाय के लिए जमा करते हैं, 10 रुपया अगर हर मेंबर उसमें जितनी मीटिंग होती है उतनी बार जमा करें, तो 15 मेंबर की अगर कोई शाखा है तो हर मीटिंग में 150 रुपये जमा होते हैं। तो ऐसा भी कोई बात नहीं है, या हर मेंबर अपने घर में एक डब्बा रख ले, हर रोज उसमें 10 रुपया रख दे, तो शाखा के लिए बहुत रुपये निकल आ सकते हैं और काम बहुत बढ़िया से हो सकता है। तो ये सब भी आइडिया देना कि कैसे अपने रुपया इकट्ठा करें, काम अर्थ के बिना तो कोई भी काम नहीं होता है। और हर समय हम लोग हर किसी से रुपया मांग मांग के काम करें, ये भी लाजमी नहीं है। तो हर मेंबर अगर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे तो हर मेंबर को लगेगा कि ये हमारी शाखा है। तो हर मेंबर अगर अपने घर में एक डब्बा वैसा रख ले कि लिख करके ये हमारी शाखा का डब्बा है, और हर रोज उसमें 10 रुपये डाले, 10 रुपया कोई डालना उसमें भारी काम नहीं है। और अगर 200 मेंबर अगर किसी शाखा में है तो आप सोचिए उसकी शाखा में कितने रुपए जमा होंगे। संबंधन शुल्क वगैरह देने के बारे में भी बहुत सारी शाखाओं को नहीं पता है कि क्या संबंधन शुल्क होता है। सबका यही क्वेश्चन आता है कि संबंधन शुल्क क्या है। तो ये जोनल हेड्स लोग का काम होगा कि किस तरह से संबंधन शुल्क क्या होता है और कैसे देना है और कहाँ देना है, ये सबका गाइड करना आप लोग का काम है। आजीवन सदस्य एवं वार्षिक सदस्यों की भी सूची हर शाखा की तैयार रहनी चाहिए। उनके रजिस्टर में ही ये होना चाहिए कि उनके कितने वार्षिक सदस्य हैं एवं कितने उनके कितने आजीवन सदस्य हैं। ये हर शाखा के रजिस्टर फाइल में होना चाहिए कि ये उनके वार्षिक सदस्य हैं और ये उनका आजीवन सदस्य है। तो ये भी हम लोग सब आजीवन ही बनाते हैं, हम लोग की वार्षिक नहीं होते हैं। पर बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं जिसमें कि केवल आजीवन सदस्यता नहीं लेती हैं, वो 3500 नहीं जमा करती हैं और वो हर साल का कुछ रुपया दे करके वो वार्षिक मेंबरशिप लेती है। तो ये बहुत सारी ऐसी शाखाएं होती हैं जिसमें वार्षिक मेंबरशिप होती हैं। तो ये शाखाओं के फाइल में जो लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो उसमें इन लोग का मेंशन रहना चाहिए कि उनकी कितनी वार्षिक है और कितनी उसमें इन लोग की आजीवन सदस्य है। यहाँ एक और है कि संविधान के बारे में अभी मैं सभी शाखाओं को जो पैकेट दूंगी, सभी शाखा के पैकेट में संविधान है रखा हुआ, और संविधान को अध्यक्षा, सचिव और कोषाध्यक्ष जरूर पढ़ें, संविधान के बारे में जानें, तब शायद ग्रुप में उल्टे सीधे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कोई भी। और संविधान को के बारे में नॉलेज देना जोनल हेड का काम है कि जोनल हेड ये बताए कि संविधान के बारे में हम लोग बीच बीच में कंपटीशन भी करा सकते हैं। अपने अपने जोन में हम लोग कॉम्पिटिशन्स करा सकते हैं, अपने अपने जोन में हम लोग मिलकर के कोई प्रकल्प को, कोई प्रोजेक्ट को उठा करके अपने अपने जोन में वो प्रोजेक्ट को भी, प्रकल्प को भी हम लोग करवा सकते हैं।
तो जोनल हेड का बहुत काम है। ऐसा ना सोचें कि जोनल हेड का कोई काम नहीं है, हम खूब मस्ती करेंगे। तो मस्ती के साथ साथ में काम भी बहुत है। और ये तो दिस गोज विदाउट सेइंग कि शाखा खोलना, अपने अपने जोन में शाखा खोलना तो बहुत ज़रूरी है। कि 40 से अब नेक्स्ट हम लोग जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएगी उसको हम लोग 70 देना चाहते हैं, है ना। तो हर जोन में जोनल हेड का काम है कि किसी के हेल्प से भी हो, कैसे भी हो, तो वो शाखा खोलने का पूरा भरपूर प्रयास करें। तो मेरे ख्याल से ये जोनल हेड्स के लिए बहुत काम हो गया आज के लिए। रिटर्न पे हाँ, इतना बोला है कि कोई याद ही नहीं रहेगा। नहीं वो सब ग्रुप करके सब ग्रुप पे डल जाएगा, रिटर्न में सब आ जाएगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग और सबका वीडियो रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में चला जाएगा। याद हो गया। तो ये हुई जोनल के बारे में। पत्रिका के बारे में तो अभी नया प्रारूप आएगा तो पत्रिका के बारे में तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि समाचार पत्रिका जो हम लोग निकालेंगे, पहचान समाचार, ये बाय पोस्ट हर अध्यक्ष को पोस्ट कर दिया जाएगा और वो ई पत्रिका उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगी ताकि सभी मेंबर्स को आप ई पत्रिका दे दें और अपनी मीटिंग्स में वो आप समाचार पत्र सबको पढ़ा दें या पढ़ लें या जैसे भी करें। अध्यक्ष के पास एक कॉपी पोस्ट से चला जाएगा, तो वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ई पत्रिका को अपने मेंबर्स में सर्कुलेट कर दें और अपने अध्यक्ष के पास जो रहेगा वो अपनी मीटिंग्स में आप उसको दे सकते हैं। तो इस कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रकल्प प्रमुख की तरफ। अब बारी है प्रकल्प प्रमुख को इंट्रोड्यूस करने की। तो हमारे नेत्रदान, रक्तदान और अंगदान प्रमुख पूनम जी से आग्रह है कि वो आए, और इनकी सह प्रमुख है आभा लाहौटी सिलीगुड़ी से, जो वो आई नहीं है। बाल विकास प्रमुख स्वीटी लोहिया, वो आज आई नहीं है, और उनकी सह प्रमुख है सुमन शर्मा, वो भी नहीं आई है ना, सुमन जी नहीं आई है। महिला सशक्तिकरण प्रमुख है प्रज्ञा जी अग्रवाल, सॉरी झुनझुनवाला, और इनकी सह प्रमुख है आशा जी लिहला। पर्यावरण प्रमुख है कीर्ति खेतान और इनकी सह प्रमुख है मीना सिंघानिया। इस बार राष्ट्र से हमारी कार्यकारिणी सदस्य बोल करके कुछ भी नहीं है, तो सभी जो पहले हम लोग रखते थे कार्यकारिणी सदस्य, उन सबको नीरा जी ने एक नया नाम दिया है विशेष समिति। तो मैं इन विशेष समितियों को भी अभी बुलाना चाहूंगी साथ में ही। साहित्य सेवा समिति सरिता नोटेका, वित्त प्रबंधन समिति सुनीता खेतान, अच्छा सुनीता जी है रघुनाथपुर से, मैं सबका बता दूं, प्रज्ञा जी, पूनम जी, प्रज्ञा जी एंड आशा जी उत्तर कोलकाता शाखा से है, पूनम जी कोलकाता शाखा से है, कृति जी आसनसोल शाखा से है, मीना सिंघानिया जी रघुनाथपुर शाखा से हैं और सरिता जी रघुनाथपुर शाखा से हैं। वित्त प्रबंधन समिति सुनीता खेतान पुरुलिया से है। हाँ, समन्वय समिति सुमन केडिया उत्तर कोलकाता शाखा से है। स्वास्थ्य सेवा समिति अंजू कंदोई उत्तर कोलकाता शाखा से है, और सदस्यता विस्तार समिति मंजू बिहानी दुर्गापुर शाखा विधाननगर शाखा से है। सदस्यता विस्तार समिति रेणु जी, मंजू जी और बिमला जी से, पुष्पा जी से आग्रह है कि सभी को पिन पहना करके और सबका स्वागत करें।